आपके जहन में क्या चल रहा है सरदार? मैं एसएनबीके को इफ्तार में मसरूफ रखूंगा और तुम सब मिलकर आने वाले लश्कर का खात्मा करोगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। हाँ, मगर ये मत भूलना, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे जो इस दफा उनके नए लश्कर में आएंगे। वो इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता होंगे, तादाद में यकीनन ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इख्तिताम गाजी बनने या शहादत पर होगा। हमारे लिए गाजी बनना और शहादत एक आला मुकाम है मेरे सरदार। आग हो या पानी हो, हम आपकी दी गई जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया। जानता हूं मैं, हर वो वक्त जो शहादत का होता है तुम लोग ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हो मुझे। हुजूर, खुद को जाहिर तो नहीं करना है ना? नहीं, गीदड़ों के झुंड में गीदड़ के भेष में घुसो और एक एक करके सभी को खत्म कर दो। यूं एक तरफ से उनकी तादाद कम हो जाएगी और दूसरी तरफ से ओलोगान और एसएनबीके कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, एसएनबीके को ओलोगान की तरफ से चोट की खबर पहुंचेगी तो मेरे सामने ही लुकमा उसके हलक में अटक कर रह जाएगा। लेकिन सरदार, हमें एक और मामले में भी मोहतात रहना होगा। मंगोलों के भेष में हम एक दूसरे पर हमला ना करते। इस मामले को चूंकि तुम देख रहे हो अरहान, तो इसलिए इसका हल भी तुम्हें ही तलाश करना है। जंग सभी को मुबारक हो। जीते रहे हुजूर। शुक्रिया हुजूर। मेरे भाई, तुम्हारे पास कुत्तों वाले लिबास हैं? देखो 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 उसकी बातें। शहजादे मोहतरम, इस मसले का जल्द हल तलाश करें, वरना कहीं ये ना हो कि मेरी दो धारी तलवार का निशाना बरान बन जाए। तुम यही कर सकते हो भाई। लाओ, मुझे दे दो ये। बाला खातून। हाँ मरियम। वो औरत तो आपके हाथ से निकल गई, अब क्या होगा? हाथ से जरूर निकल गई वो मेरे, लेकिन हलीमा का पता वो मुझे जरूर बताएगी। सोफिया आप लोगों की दुश्मन है, उस पर भरोसा क्यों किया जाए? मरियम, ये देखो, ये दुआ मैंने अपने हाथों से लिखी थी, हलीमा की हिफाजत के लिए उसके गले में डाल दी थी। हलीमा जिंदा है, यकीन है, जल्द मुलाकात हो जाएगी उससे। मगर वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी बात कर रही हो शायद। माँ को पता चल जाता है, जानती हो, ये तो छोटा सा है मगर इसकी धड़कन अपने दिल में महसूस कर सकती हूं मैं। अगर वालिदा को लगता है कि हलीमा जिंदा है तो ऐसा ही होगा बिलाशुबा। हाँ, फातिमा, तुम ठीक हो ना बेटी? वालिदा, मैं डरी हुई हूँ। अगर कोई साजिश की जा रही हो या मुझे। खबरदार, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे बाबा और भाइयों के होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता मेरी बेटी। खबरदार। वालिदा, हम दुश्मनों के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है उन लोगों के खाने में जहर मिला के मार डालूं सबको। फातिमा मेरी बेटी, जालिम के जुल्म का जवाब उसे उसी के अंदाज में देने से हम भी जालिम बन जाते हैं। हमें तो राय रास्त पर लाना है, दूसरों को दुरुस्त फैसले करने हैं। हाँ वालिदा, ये दुश्मन हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन जालिमों ने हलीमा को बचपन में ही हमसे छीन लिया। उन लोगों के नजदीक दुरुस्त या गलत कुछ भी नहीं है। हम उन पर तरस खा रहे हैं, मगर वो हम पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए फातिमा, हम उन जैसे नहीं बनेंगे। हमें हमारे जैसा बनाने वाली तलवार नहीं, ये दिल है हमारा।
इंसाफ के मुताबिक फैसले करके मजलूमों को जिंदगी बख्शेंगे, ठीक है ना? और वैसे भी उन्हें जहर से मारना आसान है, मगर दुश्मन को हराने का मकसद उसका सर इंसाफ के सामने झुकाया जाए। नागन अपने बिल में दाखिल हो गई है। और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी बहन तक पहुंचने के लिए इस नागिन के बिल में जाना होगा। मोहतरम शहजादे, बाज़ंतीनी अपने कारवां के साथ आ रहे हैं। अच्छा है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सरहदी खित्ते का हाकिम, इस्लाम का जाबाज सिपाही, उस्मान सरदार का बेटा हूं, शहजादा अलाउद्दीन। यानी तुम लोगों के लिए जल्लाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुर्क, तुम्हें इस तरह हमारे सामने नहीं आना था। वाकई में देखो, तुम लोग अभी से डर गए। चलो फिर फैसला ही कर लेते हैं हम। हक है अल्लाह। सच है अल्लाह। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसा गीदड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आओ मौत की तरफ। लाशें छुपा दो इनकी, लिबास उतारो इनके। हमें हक हिसार में दाखिल होना है। आने वाले लश्कर में मंगोल सल्तनत के ताकतवर तरीन सिपाही हैं। इस बेमिसाल लश्कर के इस्तकबाल की जिम्मेदारी मेरे शेर दिल बेटे पर आयद होती है। उन्हें यहाँ पर जरूरत पड़ी तो पहाड़ चीर कर भी आपके पास लाऊंगा। सफर आसान और हर मुश्किल दूर हो। जुजाया, उस्मान को पेश किए जाने वाले तहाइफ तैयार हो चुके हैं? जी तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपने कहा था। इफ्तार पर हम तहाइफ के बगैर नहीं जा सकते ना? सही कहा ना अलबाय? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वहां उस्मान है। हम उसके लिए गाड़ी भरकर तोहफे ले जा रहे हैं और क्या पता वो हमें खाने में जहर दे दे। अफ्तारी पर मैं जा रही हूं अलबाय, तुम नहीं। उस्मान की गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी एहसन की खातून। अलबाई का मतलब है कि इत्तेहाद फायदेमंद रहेगा। यकीनन मौका मिलते ही वो आपको जहर दे देगा। उस्मान की मौत ही सबके लिए मुफीद है। किस चीज में फायदा है और किस चीज में नुकसान है ये मुझे पता है अलबाई, और ये भी पता है कि तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है इतना। जोजाया, चलो चले।
सिपाहियों, तुम दोनों मेरे साथ किले के अंदर चलोगे। जो हुक्म शहजादे। और तुम यहां गोंजा खातून के साथ इंतजार करोगे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। सुनो गौर से मेरी बात, पीछे मत हटो। चालबाज खातून, इतनी तैयार क्यों हुई आप? कहां की तैयारी है? जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा गोंजा। मैं सांपों के बिल में जा रहा हूं। नहीं, तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बहुत खतरा है इसलिए? हाँ। हम पहली बार कहाँ मिले थे अलाउद्दीन? कुछ याद है तुम्हें? नहीं भूला मैं, अच्छी तरह याद है मुझे। गर्मियानी सरफिरी गोंजा खातून। सरफिरी? हाँ, सरफिरी। अलाउद्दीन, पुरसुकून हो जाओ। मैं साथ चलूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। आज के दिन का फैसला गोंजा खातून करेंगी। ऐसा ही। और शायद ऐसे माजी की कुछ यादें ताजा हो जाए। जैसे आपकी मर्जी चालबाज खातून। आहिस्ता अलाउद्दीन। तो चलो फिर चालबाज खातून, घोड़े पर सवार हो जाओ। तो चलो फिर, हर शख्स मोहतात रहे। तुम्हें यहीं रुकना होगा ताकि बाबा को तुम वक्त पर खबर पहुंचा सको। जो हुक्म शहजादे। चलते हैं। तैयार हो ना चालबाज खातून? बिल्कुल तैयार हूँ मदरसे वाले। चलो फिर, ये जंग मुबारक हो। जब देखो काम में लगी रहती हो। एक नहीं दो दो बहुएं हैं तुम्हारे पास। हाँ है, मगर वो सब मसरूफ हैं। तो क्या करूं? उस औरत को इफ्तार पर आपने बुलाया है, करना तो पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। ओ, वाकई कारा उस्मान की बीवी लग रही हो। यानी अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, क्या कुछ लगा हुआ है मेरे चेहरे पर? ओह, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। क्या उस्मान? उस्मान, उस औरत को दावत पर बुलाकर अच्छा ही किया होगा आपने, मगर फातिमा इससे बहुत ज्यादा खौफज़दा है। ओह, मेरी बेटी किसी से खौफज़दा नहीं हो सकती। दुश्मन को दावत दी गई है और ये इसलिए किया गया ताकि हम उसकी चाल का अंदाजा लगा सकें। वो तो ठीक है, वो औरत हमें धोखा देना चाहती है। तो धोखे का जवाब कैसे देते हैं ये आज हम उससे बताएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, चले। कहाँ? सवाल मत किया करो, इंतजार हो रहा है, आ जाओ। कैसा इंतजार? ओह फातिमा, अलगन, इधर आ जाओ तुम लोग, जरा ये पकवान देखो। चलो आ जाओ। उस्मान, यहाँ बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अगवा करके ले जा रहा हूँ, अगवा करके। चलो। उस्मान, क्या सोचेंगे ये सब? सरदार तुम्हें अगवा करके कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? पहुँच कर देख लेना। कौन कर रहा है चलो इंतजार? सवार हो जाओ। बताएं। उस्मान, अगवा कर रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी नहीं बताएंगे?
आप तो सच में ही अगवा करके ले जा रहे हैं। मैंने घोड़े पर सवार होने का कहा, तुम हो गई। हाँ, तो और क्या करती? कभी आपकी कोई बात रद्द की है मैंने? तो यानी अगवा होने के लिए तैयार थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मरने के लिए भी कहेंगे तो साथ चल पड़ूंगी, कोई एतराज नहीं करूंगी। जब तक तुम साथ हो मेरे, तो रास्ता चाहे मौत का ही क्यों ना हो, मुझे कोई खौफ नहीं होगा उससे। पहुंच गए क्या? हाँ, पहुंच गए। अल्लाह, उस्मान, अब मेरी परेशानी बढ़ रही है। वाला, सब्र करो, सब्र करो, घबराओ मत, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप मेरी तरफ देखें जरा, मेरा पैगाम मिल गया था ना आपको? मिल गया था, पहुंच गया था, जैसे तुम पहुंच गई हो। वैसे तुम जानती हो कि पैगाम कौन लाया था? कौन लाया? अलजा मेरी जान, अलजा मेरी जान, उस्मान। अलजा, अलजा, अलजा मेरी जान। अलजा मेरी जान, उस्मान।